हे गाइस, नमस्कार। म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर सब लोग आप हैरान हैं। और वहाँ पर जो मास किलिंग हो रही है स्टूडेंट्स की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो है आम जनमानस की मास किलिंग हो रही है, उस पर जो है इंडिया क्या कर रहा है वो दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जो म्यांमार के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो दिल्ली में और बड़े शहरों में भारत के वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि म्यांमार की आर्मी एक आतंकवादी संगठन है और यूएन से वो अर्ज कर रहे हैं, क्वाड ग्रुप से जो वो लोग अर्ज कर रहे हैं, पोस्टर्स लेके घूम रहे हैं और ये आस कर रहे हैं कि आप कहाँ सो गए हैं और आप आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता के लिए और फ्रीडम के लिए आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो इस वक्त हमारी सहायता क्यों नहीं की जा रही है। तो ये सब जो है डिमांड कर रहे हैं। तो म्यांमार ने जो है इंडिया को ये सीधे प्रपोजल रख दिया है कि क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैं ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि म्यांमार में जो कुछ हुआ उसको आर्मी ने जो ऑर्डर्स दिए वो पुलिस को भी दिए कि पुलिस जो जैसे ही प्रोटेस्टर दिखे आप उसको शूट कर दें, उसी वक्त शूट कर दें जो भी आपको प्रोटेस्टर वहाँ पे दिख जाए। तो पुलिस को ऐसे ऑर्डर्स मिल गए और वहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई बगावत तो हुई होगी, क्योंकि पुलिस वाले सीधे डायरेक्ट जो है आम जनता को नहीं मारना चाहते। कुछ लोग जो है अपने देश के लोगों से काफ़ी प्यार करते हैं और वो ऐसे काम नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ है म्यांमार के जो इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया के साथ जो लगता है म्यांमार और इंडिया के बीच में, तो वहाँ वहाँ के लोग जो है उस तरफ के लोग पुलिस के जो पर्सनल थे उन्होंने अपने लोगों को मारना ना चुनकर उन्होंने भारत की ओर रुख किया और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है क्रॉस करके असाइलम जो है इंडिया से सीख करना शुरू कर दिया। इंडिया को असाइलम के लिए बोला और वहाँ पे इंडिया ने जैसे रूटीनली इंडिया करता है वैसे ही किया और असाइलम देने की प्रक्रिया शुरू रखी। तो क्या कहता है, देखिए एक तरफ तो चाइना की आर्मी है, दूसरी तरफ है चाइना है। चाइना, आपको पता है कि चाइना बैक कर रहा है जो मिनोंग की आर्मी है, मतलब म्यांमार की आर्मी को जो मास किलिंग कर रही है। वहाँ की जो लीडर्स है आंग सांग सू की, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसको सबको जो जेल में बंद करके रखा है और उनको जो है सारे राइट्स जो है उनके आर्मी ने ले लिए हैं। उन्होंने वहाँ पे आर्मी रूल स्थापित कर दिया, लेकिन लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आंग सांग सू की सरकार वहाँ पर लाई जाए। तो रसिया जो है, रसिया बिल्कुल म्यांमार के साथ है। रसिया कहीं नहीं गया है और वो म्यांमार की आर्मी के साथ ही मिलकर जो है उनको सप्रेस कर रहा है। जापान की आप बात करें तो जापान ने ना इस साइड ना उस साइड कुछ भी खास ऐसा कुछ किया नहीं है। और इंडिया को आपको पता है कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है। क्या करे इंडिया? आप बताइए कि क्या करना चाहिए इंडिया को इस ऐसे वक्त में, क्योंकि इंडिया अगर वहाँ पे आंदोलन एकदम से शांत हो जाते हैं तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? दुश्मन बन जाएगा म्यांमार का, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि जो सरकार आने वाली है, सरकार जो दोबारा से स्थापित हो जाएगी कि नहीं होएगी। क्या पता ये हो सकता है कि प्रोटेस्टर शांत हो जाएं और म्यांमार की आर्मी रूल वहाँ पर अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए चले। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय ये हो जाएगा। देखिए यूनाइटेड नेशन इस पर क्या कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जो है यूएस की तरह, यूएस ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं म्यांमार पर। वहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए जो है म्यांमार की आर्मी के वहाँ पे फंसा दिए हैं। उन्होंने उनको निकालने नहीं दिया क्योंकि सीज करके रखे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके आर्मी के जो है आर्मी पर्सनल या उनके देश के सारी जो कंट्री है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आर्मी रूल है वहाँ पर, तो आर्मी ही पैसे निकालना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो अकाउंट है वो सीज करके रखे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो लगाने की बात जो की जा रही है, ये से एक तरह के सैंक्शंस होते हैं कि एनी टाइप ऑफ आर्म्स जो है आप कुछ खरीद नहीं सकते। यानी कि म्यांमार के लिए ये रास्ता यूनाइटेड नेशन ब्लॉक करना चाहता है। तो आसियान के देश जो है म्यांमार को छोड़कर ये क्या स्टैंड ले रहे हैं। देखिए सिंगापुर और इंडोनेशिया है, वो तो एक तरफ हो गए हैं कि ठीक है आप वहाँ पे
जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करिए म्यांमार में और आर्मी रूल को हटाएं, वहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार जो है दोबारा से लाएं। अब आप आसियान के दो अलग अलग देशों को आप देखेंगे कि कंबोडिया और थाईलैंड है, आप उनको देखें, उनकी ओर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो कंबोडिया और थाईलैंड अभी ये बोल रहे हैं कि जो म्यांमार का इंटरनल इशू है और इस पर हम क्यों बोलेंगे, ये सब जो है कंबोडिया और थाईलैंड का ये कहना है। और जबकि सिंगापुर और इंडोनेशिया साफ हैं कि ये कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर जो आर्मी रूल है वो रिमूव होना चाहिए और वहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो आप इंडिया के बारे में क्या कहते हैं कि इंडिया, देखिए इंडिया कहाँ जाएगा, नेबरहुड हैं, जो है चाइना जो है म्यांमार के साथ हैं, ये भी नेबरहुड है और म्यांमार हमारा नेबरहुड है। अगर वहाँ पे हम कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं या तो हम डेमोक्रेसी के पक्ष में सीधे रूप में ले लेते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आंदोलन समाप्त हो जाएं। ये आंदोलन जो है आर्मी आराम से सप्रेस कर दें और फिर डायरेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि सीधा रूल, आर्मी रूल वहाँ पर अगले 10-15 साल के लिए हो जाता है, तो इंडिया के लिए ये क्रूशियल पीरियड होगा, वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। और चाइना के साथ भी साफ साफ हो जाएगा क्योंकि चाइना उसके साथ में है। तो आप देख लीजिए इंडिया को करना क्या चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि वो नाइबोर हैं, पड़ोसी देश के साथ कैसे रिलेशन होंगे, कौन सी सरकार होती है, तो ये सब इम्पैक्ट करता है। आप सारा आप समझते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से समझते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए भारत को म्यांमार में जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ पे म्यांमार को सैंक्शंस, हैवी सैंक्शंस इम्पोज करने चाहिए इंडिया को या नहीं, या इंडिया को चुपचाप रहना चाहिए और ऐसी ही चाल चलते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।